ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। हमने पिछले हफ्ते से भागवतम का सीरीज जैसे लिया था, तो फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट चैप्टर समराइज किया था। आज हम फर्स्ट कैंटो का सेकंड चैप्टर समराइज करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि उसमें जो सेजेस थे नैमिषारण्य में जाके उन्होंने सुत गोस्वामी से 6 क्वेश्चंस पूछे। अभी सुत गोस्वामी जो है इनके आंसर शुरू करते हैं। तो पहला वर्ष में सुत गोस्वामी उन सेजेस को थैंक करते हैं कि आपने ये क्वेश्चंस पूछे। फिर सेकंड एंड थर्ड वर्स में सुत गोस्वामी अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को याद करते हैं, उनको ओबीसियंसेस पे करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप उनके मन के अंदर आओ और जो भी हियरर है वो उनके इंटेलेक्ट मतलब उनके मन को छुए। तो मतलब इस तरह से वो प्रे करते हैं। और फिर वो इसमें फिर नेक्स्ट वर्स में ये भी है कि सुखदेव गोस्वामी के बारे में पता है कि मतलब वो बहुत कंपैशनेट हैं कि उन्होंने सब जो मटेरियल मतलब लोग भौतिक चीजों में इतने डूबे हुए होंगे तो उनको एक सिंपल पूरा वेदों का स्क्रिप्चर्स दिया है ना, एसेंस दिया। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्स में यही आता है। फिर सुत गोस्वामी जो है नर नारायण ऋषि माता सरस्वती और शिलो व्यासी देव को ओबीसेंसेस पे करते हैं। सो ये वाला वर्स जो होता है हमारा, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वती व्यासम ततो जयम उदीरयति। तो वहां पर उन्होंने उनको ओबीसेंसेस पे किए। फिर उसके बाद वो सुत गोस्वामी बोलते हैं कि जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं ये क्वेश्चंस जो हैं ये सभी को सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं ये कृष्णा से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट 5 वर्सेस में ये सब आता है। अभी आता है कि सुत गोस्वामी से पहले 2 क्वेश्चंस क्या थे कि आप हमें वो चीज बताओ जो सभी लिविंग एंटिटी के लिए अच्छा हो और जो उनको करनी चाहिए, और स्क्रिप्चर्स का एसेंस क्या है। ये 2 क्वेश्चंस थे। तो सुत गोस्वामी इसके सेकंड चैप्टर में 6th और 7th वर्स में क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड का आंसर देते हैं। वो बोलते हैं कि जो अल्टीमेट गुड है सबके लिए वो है लॉर्ड कृष्णा की भक्ति विच इज अनमोटिवेटेड। तो हमारे को तो ये वाला जो है हमारा 6th वर्स इसका, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो लोग क्या ढूंढ रहे हैं? खुशी ढूंढ रहे हैं, प्रसन्नता ढूंढते हैं, दे वांट टू बी हैप्पी। तो वो सुप्रसिद्ध थी, तो वो वही बोलते हैं कि जब लोग अपना पूरा परोधर्म धर्म करेंगे ना तो तभी वो खुश रहेंगे। और वो परधर्म क्या है? कृष्णा की अहेतु की अप्रतिहता भक्ति। तो वहां पर वो इसके बारे में बताते हैं। फिर 7th में उसका क्वेश्चन का आंसर होता है कि एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स क्या है। एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर क्या है कि वासुदेव की भगवत भक्ति करना, उससे नॉलेज एंड डिटैचमेंट आएगा। तो वासुदेवा भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता। तो यहाँ पर पहले 2 क्वेश्चंस के आंसर आ गए जो कि फर्स्ट चैप्टर में पूछे थे। अभी जो एक सेक्शन शुरू होता है जहाँ पर भक्ति के बारे में बात होती है। तो वर्स 8 से लेकर वर्स 15 तक पूरा भक्ति के बारे में है। क्योंकि जब सुत गोस्वामी ने भक्ति का बताया कि भक्ति सबसे टॉप मोस्ट है ना, परोधर्म है। तो अब ये बात आती है कि वर्णाश्रम धर्म का क्या, कि वो नहीं मतलब उसका क्या इम्पोर्टेंस है।
तो वहां पर बोलते हैं कि फाइनली वर्णाश्रम ड्यूटीज जो कर रहे हो उसका पर्पस यही है कि हमें भगवान के साथ अटैचमेंट होनी चाहिए, अदरवाइज इट्स अ श्रम एव ही केवलम। तो फिर तो आप जो भी ड्यूटीज कर रहे हो वो सब वेस्ट है, मतलब वो श्रम एव ही केवलम। क्योंकि जो भी हम धर्म वर्णाश्रम धर्म फॉलो करते हैं उसका मेन पर्पस क्या है? जैसे हम धर्म फॉलो करते हैं ताकि हमारे को अर्थ मिले, है ना, मटेरियल चीजें मिले, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हमारे डिजायर फुलफिल हो। डिजायर फुलफिल होने के बाद क्या करना है, फाइनली लिबरेशन। बट अगर वहां पर नहीं आए तो क्या कर रहे हैं? तो इट इज दैट मीन्स आप अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के कर रहे हैं। तो वो श्रम एव ही केवलम, तो वहां पर वर्णाश्रम का बोला कि वो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। फिर ये आता है कि जो वर्णाश्रम, अगर उसका मेजर पर्पस क्या है कि परम सत्य को जानना, एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में जानना। तो फिर सेकंड चैप्टर के आगे कंटिन्यूशन में फिर वो 11th वर्स में एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में बताते हैं, जहां पर ये वाला श्लोक आता है, वदंती तत्तत्व विदास तत्वम यज्ञानम ज्ञानम अव्ययम ब्रह्मैति प्रमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो यहाँ पर यही बताते हैं कि एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में जानना चाहिए। तो एब्सोल्यूट ट्रूथ के जो तीन तरह के रियलाइजेशन होते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो जैसे कि हमने भगवत गीता में पढ़ा है कि ज्ञानी जो है उनको रियलाइजेशन होता है ब्रह्मन का, और जो अष्टांग योगीज होते हैं उनको परमात्मा का, और जो डिवोटीज होते हैं उनको भगवान का। तो ऐसे करके यहाँ पर इसके बारे में बताते हैं। फिर आता है कि भगवान को जानना है ना, सारे धर्मों का पर्पस क्या होगा, भगवान को जानना। अब वो कैसे जानेंगे? वो मेजर, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो टॉप मोस्ट है वो भगवान है। तो भगवान रियलाइजेशन कैसे आएगा? भक्तों को, भक्तों को मतलब बाय फॉलोइंग डिवोशनल प्रोसेस। तो डिवोशनल सर्विस अगर हम भगवान को करते हैं तो हमारे को एब्सोल्यूट ट्रुथ का रियलाइजेशन आता है। ठीक है, अभी ये हम वर्णाश्रम से शुरू किया ना। अब ये बात आती है कि फिर वर्णाश्रम क्यों बने? तो यही बने थे कि ताकि अपना लोग अपनी ड्यूटीज करते हुए, काम करते हुए, अर्न करते हुए और अपनी इच्छाएं कंप्लीट करते हुए फाइनली भगवान को जानने की कोशिश करें। तो मेजरली वही है कि, और फिर ये वाला बात हुई है 14th वर्स को, इसको कंक्लूड किया है कि एक वन पॉइंटेड अटेंशन से फाइनली हमें जो है भगवान को याद करना चाहिए, रिमेम्बर करना चाहिए। तो उसके उसके थ्रू क्या होगा अगर हम ऐसे करेंगे? तो हमारी जो कर्म बंधनियां हैं, जो हमारी जो बाइंड किया हुआ है कर्मों की चेन में, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। तो ये वाला सेक्शन कंप्लीट होता है सेकंड कैंटो का, फर्स्ट कैंटो का सेकंड चैप्टर का। फिर आते हैं हमारे 16 से 22 वर्स। तो उसमें जैसे अभी बताया कि भक्ति करनी है, तो भक्ति की स्टेजेस के बारे में बताया। तो इसमें जैसे वर्स 16 में बताया, सयान महत सेवया। तो हमें, अगर हम डिवोटीज की सेवा करते हैं तो हमारे को श्रद्धा आती है। श्रद्धा आने से हम लोग साधु संघ के में आते हैं। फिर साधु संघ में आने पे हमारे को कृष्ण कथा में रुचि आती है। तो ये सारी स्टेजेस बताई हैं। फिर वो जो जो हियरर होता है वो सुनने लगता है भगवान की कथा, फिर वो दूसरों को भी बताने लगता है। तो धीरे धीरे जब ये सब होता है, शेयर करने लगते हैं भागवतम का, तो उसके बाद क्या होता है कि भगवान की कथा के बारे में बताने लगते हैं। तो प्यूरिफिकेशन होता है, अनर्थ निवृत्ति। तो जब हमारे अनर्था धीरे धीरे जाने लगते हैं तो हमारा और निष्ठा आ जाती है। फिर निष्ठा आने से धीरे धीरे करके जो हमारे लोअर मोड्स हैं, जैसे पैशन और इग्नोरेंस, वो धीरे धीरे कम खत्म हो जाते हैं और रुचि और आसक्ति आ जाती है। जब रुचि और आसक्ति आती है तो फिर माइंड जो है स्टेबल हो जाता है, मतलब वो इधर उधर फ्लिकर नहीं होता, एंजाइटी नहीं आती, तो बहुत स्टेबल हो जाता है। क्योंकि वो, उसको अब भगवान के साथ भावा में होता है, उसको रति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है और प्रेमा हो जाता है। फिर फाइनली जब वो प्रेमा भाव में होता है तो जब आगे आगे करके वो भागवतम मतलब वो इसमें जैसे ये वाला वर्स इसलिए इम्पोर्टेंट है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवेया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। तो जब हम ऐसे करते हैं तो हमारे जो अनर्थास हैं वो पूरी तरह से इरेडिकेट हो जाते हैं, और सारी मिसगिविंग्स जो होती हैं, जो हार्ट में जो नोट है जिससे बांध रखा है, वो हट जाती है। तो फिर इसके बाद तो बेसिकली फिर फाइनली यही बताया कि जितने भी ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं वो डिवोशनल भक्ति करने से ही वो एनलाइटन हुए हैं और भगवान का प्रेमा मिला। प्रेमा के बाद की जो स्टेज होती है वो होती है भगवान के साक्षात दर्शन। तो यहाँ पर ये इसके भक्ति की स्टेजेस के बारे में बताया।
फिर एक सेक्शन होता है 23rd to 29th। फिर यहाँ पर बताया है कि भगवान, जैसे हमने वही बताया ना कि वर्णाश्रम करो, फिर तुम्हें भगवान को जानने की कोशिश करो, फिर ये आता है कि भगवान जो है टॉप मोस्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये बात आती है कि जो कृष्णा है, उनके ना बहुत सारे अवतार के बारे में बताया है। जैसे उनके गुणा अवतार है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो हर जो गुण अवतार है वो एक गुण का इंचार्ज है ना। तो शिवा जो है इग्नोरेंस के, और ब्रह्मा पैशन के, पैशन मतलब रजोगुण के, शिव जो है इग्नोरेंस मतलब तमोगुण के, और विष्णु जी हैं सत्वगुण के। तो फिर उसमें उसके 24 वर्सेस में ये बताया है कि पैशन जो है वो मतलब रजोगुण जो है तमोगुण से बेटर है, और सत्वगुण जो है रजोगुण से बेटर है। तो ये सब बताया, और फिर इसमें ये भी बताया है कि हमें जो है विष्णु की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि विष्णु जो है सत्वगुण के इंचार्ज है। तो इस तो जब इससे हमारा क्या होगा, ओके, तो जितने भी लोग हैं उन्होंने वर्णन करके, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हम मोड ऑफ गुडनेस तो गुण में आ जाएंगे अगर हम विष्णु की आराधना करें। माता जी सब हो जाएगा सम डिस्टर्ब। ठीक है। और फिर जो आगे का है, यहाँ 25 वर्ष तक ये बात हुई। फिर 26 और 27 में ये भी बताया कि देवता वर्शिप को मतलब ऐसे बोला है कि नहीं करनी। क्यों? क्योंकि फिर देवता वर्शिप कौन करेंगे? जो मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस में है, और जिनको अपने मटेरियल डिजायर पूरे करने हैं। तो वहां पर उसको मना किया है, क्योंकि आपको किसमें मोड ऑफ गुडनेस में आना है। मोड ऑफ गुडनेस में आने के लिए विष्णु की आराधना करनी है। तो यहाँ पर फाइनली 28 एंड 29 वर्ष में बोला है कि सारे सारे प्रोसेसेस जो भी करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्ट है कि प्लीज करना कृष्णा को, सेक्रीफाइस करो तो भी कृष्णा को प्लीज करना। जितनी भी फ्रूटिव एक्टिविटीज करते हैं, जो कि सारे रिवॉर्ड्स जो है वो भी कृष्णा के थ्रू ही आते हैं। तो यहाँ पर भगवान के बारे में बताया, मतलब एक सेक्शन भक्ति का था, एक सेक्शन कंप्लीटली भगवान का था। इसमें भगवान के गुण अवतार बताए। फिर अब आता है 30 to 33, दैट इज द लास्ट सेक्शन। तो इसमें एक क्वेश्चन था कि जो साधु संत जो हैं सुत गोस्वामी से पूछते हैं कि हमें भगवान के पुरुषावतार के बारे में बताओ। तो फिर वो पुरुषावतार के बारे में बताते हैं, जैसे क्षीरोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। अभी भगवान के पर्सपिरेशन से, उनके पसीने से जो पानी आया उसमें भगवान विष्णु लेट गए, तो कारणोदक्षाय विष्णु वहां पर लेट गए। फिर उन्होंने उनके उनके पोर से, उनके बॉडी मतलब उनके स्वेट से, उनके होल से बहुत सारे यूनिवर्सेस आए। तो वो यूनिवर्स में एज अ गर्भोदक्षाय विष्णु दे मतलब वो लाई डाउन हुए, वो लेटे। और उनकी नेवल से ब्रह्मा जी आए। तो जब वो ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी क्या हो गए, एक फर्स्ट लिविंग एंटिटी है ना। तो सारी लिविंग एंटिटी में भगवान जो है एज अ सुपर सोल आए, और जो सुपर सोल आए वो है हमारा क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो ये तीनों के बारे में उन्होंने इसका आंसर दिया। ठीक है। और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन था, जो थर्ड क्वेश्चन था, उसमें ये एक क्वेश्चन में पूछा था, थर्ड क्वेश्चन में, राइट, कि भगवान जो है वो देवकी के वूम में क्यों आए, मतलब क्या पर्पस था। फिर बताया कि भगवान जो आए वो आत्माओं को जो कि मोड ऑफ गुडनेस में है उनको लेने के लिए आए, इसलिए स्टार्टिंग से वो मोड ऑफ गुडनेस में आने की बात की। तो यहाँ पर ये पहले 4 क्वेश्चंस के आंसर दिए। ये था हमारा सेकंड चैप्टर का कंक्लूजन, एंड विल स्टार्ट विद थर्ड चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर।